होली के शुभ अवसर पे आपका फिर से स्वागत है भूतकृत की दुनिया में। अलग अलग त्योहार, अलग अलग खुशियां और उनमें सबसे आगे होली याद दिलाती है रंगों की। पर क्या हुआ जब वही रंग एक श्राप का रूप लेके एक दर्पण निकायने के भीतर से आपको बुलाए। याद रखिए, हर आईना सच नहीं दिखाता, कुछ आईना धीरे धीरे परतें हटाता है, जब तक हम खुद को पहचानना बंद ना कर दें। तो इसी सीरीज में लेके चलते हैं आपको भूतकृत की नई कहानी रंगों के श्राप में। स्टोरी बाय ऋचा मोहन, बैकग्राउंड स्कोर बाय ऋचा मोहन, ओरिजिनल नरेशन बाय श्री हर्षा बंदलुप्पी। तो वेलकम टू भूतकृत रंगों का श्राप। रहस्यमय दर्पण, ये काफी कहें तो एक भूला हुआ विज्ञान सा प्रतीत होता है। पुरानी दिल्ली की गलियों में संकरी सड़कों के बीच में एक पुराना छोटा सा एंटीक शॉप, कहने के लिए लोग उसको पॉन शॉप भी कहा करते थे। वो ऐसी जगह थी जहां ऐसा लगता था मानो समय जैसे थोड़ा सा थम सा गया हो। पुराने सिक्के, जंग लगे औजार, पता नहीं किस जमाने की पेंटिंग, धूल भरी किताबें, मतलब चारों तरफ वो पड़ी रहती थी। लेकिन दुकान का असली खजाना एक दर्पण था, एक आईना, चांदी के फ्रेम से जड़ा हुआ। उसका कांच कुछ अजीब था, बेहद पुराना था, लेकिन फिर भी धुंधला नहीं था। ना जंग के निशान, ना धूल। ऐसा लगता था मानो कल ही तराशा गया। दुकानदार को खुद ये नहीं पता था कि वह कहां से आया। यह आईना एक खुदाई में मिला था, पुरानी मुगल हवेली के खंडारों से, जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। इस आईने को खरीदने वाले थे रेहान मल्होत्रा, एक अमीर टेक कंपनी के मालिक। आजकल स्टार्टअप की दुनिया में इनका एक अलग ही बोलबाला था। रेहान ने एआई का एक ऐसा मॉडल इन्वेंट किया था जो एक साथ मल्टीपल चीजें कर सकता था। रेहान की दिन दुगनी रात चौगनी पैसे में जो बढ़त हुई, उसके बाद रेहान बहुत जल्दी ये समझ गया था कि गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें आती रहेंगी, और उसके शौक बढ़ने लगे। और वो शौक उसने एक्सटेंड किया अपने विज्ञान और इतिहास से जुड़े प्रयोगों में, जिसमें उसको काफ़ी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने इसे अपने होली समारोह के लिए खरीदा था, एक अनोखा विज्ञान और कला का प्रदर्शन बनाने के लिए। पर उन्हें नहीं पता था कि यह आईना सिर्फ एक ऐतिहासिक कलाकृति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक शाप था। रेहान ने अपनी 300 साल पुरानी हवेली में एक शानदार होली पार्टी रखी थी। यहाँ मशहूर वैज्ञानिक, डांसर और कलाकार आए थे। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग संगम था, क्योंकि एक साइड में जहाँ हार्डकोर रिसर्च साइंटिस्ट, जो नॉर्मली किसी से बात करने में भी कतराते हैं लेकिन नॉलेज के मामले में सबसे 10 स्टेप आगे रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज, डांसर्स, जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। रेहान की ये पार्टीज अक्सर काफ़ी फेमस थी, और लोग कोशिश करते थे और चाहते थे कि कुछ भी करके इन स्पेशल पार्टीज में वो आए। रेहान की पार्टीज में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, और वो जिनको बुलाता था वो लोग भी काफ़ी हद तक चुनिंदा होते थे। वो काफ़ी टाइट गैदरिंग्स होती थी। इस बार रेहान ने अपने दोस्त अभय शर्मा को बुलाया था। अभय एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जो मानव मस्तिष्क के रहस्यों पर काम कर रहे थे। नैना अग्रवाल एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी थी। उन्होंने मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स से सीखने के बाद कथक में हाथ डाला था, और ये कथक की जो ताकत थी अब वो पूरी दुनिया को दिखा रही थी। अवनीश गुप्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, और वो मशहूर भी थे डरावनी कहानियों के लिए। इसीलिए जब भी रेहान उन्हें बुलाते थे, वो कोई ना कोई मोटिवेशन उनकी हवेली से निकाल ही लेते थे। पलक उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो साइकोलॉजिस्ट थी और मानसिक भ्रम पर हाल फिलहाल रिसर्च कर रही थी। रिधिमा कौल एक फोटोग्राफर जिनको अपने आप में खंडहर और भूतिया जगहों पे तस्वीरें लेना पसंद था। उन्होंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट किया था। काफ़ी बार से बुलाने के बाद फाइनली रिधिमा इस बार इस पार्टी का पार्ट हुई।
रेहान के डॉक्टर जो मेडिकल साइंस में भी नहीं खोज कर रहे थे, विवेक मिश्रा भी इस पार्टी का पार्ट थे, और बाकी उनके पुराने दोस्त शुभम, प्रतीक आदि अनेक लोग वहाँ पे आए थे। पार्टी शुरू हो गई, रंग उड़ने लगे, गुलाल से चेहरों पर खुशी चमक गई, हर कोई नाच रहा था, गाने बज रहे थे। लेकिन असली मज़ा तब आया जब रेहान ने सभी को आईने के सामने नाचने के लिए कहा। यह कोई आम आईना नहीं है, रेहान ने उत्सुकता से कहा, यह एक एक्सरे दर्पण है। एक्सरे दर्पण? यह क्या होता है? लोग आईने के पास जाने लगे, नाचने लगे। पहले सबको बड़ा मजा आया। जब कोई नाचता था तो आईने धीरे धीरे उनकी परतें हटाने लगता था। पहले कपड़े गायब होते थे, सिर्फ आईने में, असली में नहीं। ऐसा लगता था जैसे शरीर को लेयर बाय लेयर स्कैन कर रहा हो। नाचते नाचते जब आदमी उस नाचने की बदहवासी में खोने लगता था, तब पहले खाल जाती थी, चमड़ी पारदर्शी सी होती थी, उसके बाद नसें और मांसपेशियां दिखने लगती थी। सबने इसे एक वैज्ञानिक चमत्कार समझा। कमाल है, अभय ने कहा, यह तो मेडिकल साइंस के लिए अविश्वसनीय तकनीक हो सकती है। डॉक्टर विवेक ने हैरानी जताई। लेकिन नैना को कुछ अजीब लगने लगा। ये नॉर्मल नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कहने की बात ये थी कि रेहान सबको बताने लगा कि सोचिए, हमने आज से कुछ 80 से 100 साल पहले एक्सरे का तरीके से इन्वेंशन किया है, और ये आईना नई करके भी 600-700 साल पुराना है। इमेजिन तब इस टाइप का कंट्रोल्ड एक्सरे का पावर हमारे एंसेस्टर्स ने देख लिया था। तो एज अ थॉट, यू डोंट इवन नो कि व्हाट वाज बीइंग थॉट बैक देन। आईना धीरे धीरे और गहरा गया। अब मांसपेशियां भी गायब हो चुकी थी, सिर्फ नसें और हड्डियां दिख रही थी। रंग जो उनके शरीर पर थे आईने में बहने लगे, जैसे उनका खून बह रहा हो। यह क्या हो रहा है? अविनाश डरकर पीछे हटा, लेकिन उसके आईने में हड्डियों वाली परछाई अभी भी नाच रही थी। नैना रोने लगी। मैं हिल नहीं सकती। रिमा कैमरा लेकर फोटो खींच रही थी, लेकिन उसकी तस्वीरों में सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे। शुभम और प्रतीक अब भी इसे मजाक समझ रहे थे। उन्होंने इतनी पी रखी थी कि उनको लग रहा था कि चारों ओर बस चल रहा है कुछ। ये तब तक हुआ जब तक कि शुभम ने अचानक अपनी नाक से खून बहते हुए नहीं देखा। भाई, ये सब नकली है ना? प्रतीक ने कांपते हुए पूछा। पर अब कोई हंस नहीं रहा था। जो जितना ज्यादा आईने को देख रहा था, उतना ही वो खुद को मरा हुआ महसूस कर रहा था। और यही उस आईने की ताकत थी। ये नहीं मारता था, ये बस तुम्हें यकीन दिलाता था कि तुम मर चुके हो। ठीक उसी प्रकार से जब जिंदगी में आपको यकीन हो जाए कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो, तो 1000 कोशिशें करने के बावजूद आप वो चीज नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे आईना उस भ्रम को आपकी सच्चाई में बदल देता था, और अगर कोई इस पर विश्वास कर लेता था तो उसका दिल सच में रुक जाता था। अब आईने की दरारें घुंघरू जैसी आकृति में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि आईना चरमरा रहा हो। चरमराते चरमराते आईने में से क्रैक्स निकलने लगे। लोग उसको ध्यान से देख रहे थे, और तभी अंदर से एक परछाई उभरी। रंगिनी, 300 साल पहले गायब हो चुकी कथक नर्तकी रंगिनी। उसके खाली गहरे काले नेत्र सीधे रेहान की आत्मा में घूर रहे थे। उसकी हड्डियां चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसने अपनी उंगली से आईने के अंदर फंसे लोगों की ओर इशारा किया। उनकी परछाइयां अब भी नाच रही थी, पर असली शरीर जमीन पर पड़े थे। रेहान भागा, सबने भागने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने अपनी परछाई देखी, उनकी हड्डियां अब भी आईने में नाच रही थी। रंगिनी सालों पहले इसी आईने का शिकार बनी थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह रंगिनी ने उस आईने से प्रेम कर लिया था। रंगिनी ने उस आईने को इतना घूरा, और उसने उस सच को अपना माना कि अब रंगिनी और आईना एक हो चुका था,
और जब भी अभी आईना अपने नए शिकार को तलाशता था तो सबसे पहले उन पे हक रंगिनी का होता था। अगले दिन सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो पार्टी के सारे मेहमान मरे हुए मिले, लेकिन आईना गायब था। बस वहां होली के पानी की एक बड़ी झील थी जिसमें कुछ आकृतियां तैर रही थी। अगर आप ध्यान से देखते तो उनमें कुछ नाचते हुए कंकाल दिखते। होली के रंगों से भरे पानी में एक आखिरी परछाई झलक रही थी। उस स्विमिंग पूल के अंदर हल्की हल्की हसीली हुई वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। घुंघरूओं की आवाज आज भी हवेली में सुनाई देती है और कहते हैं कि अगर होली के दिन कोई अपनी प्रतिबिंब को ज्यादा देर देख ले तो आईना उसकी हड्डियों को नचाने लगता है।